हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और देखिए अभी बीटीपी द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आपके प्रैक्टिकल और वाइवा को लेकर के। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। इससे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि बीटीपी की हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लें। और खास करके जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाकर के ज्वाइन हो जाएंगे। चाहे बीटीपी के लेटेस्ट अपडेट्स हो गई या फिर आपके कहिए कि आपके जो भी बुक के पीडीएफ हो गए या फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर या फिर क्वेश्चन पेपर कहिए उसके पीडीएफ वगैरह हो गए या फिर अन्य जो भी जानकारी, कभी कभी कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जिसका कहिए कि समय नहीं रहता है तो वीडियो बना करके आपको नहीं बताया जाता है, तो वो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही बताई जाती है। तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं उसको विशेष करके जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप लिंक से ओपन नहीं कर पा रहे तो डायरेक्टली आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, तो वो चैनल आ जाएगा, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। देखिए यहाँ पे जो लखनऊ दिनांक यहाँ पे जो नोटिस जारी की गई है अभी अभी आज के डेट में 29/1/2024 यानी कि 29 जनवरी 2024 की ऑफिशियल नोटिस है। विषय की बात करें तो विषय दिख रहा होगा आपको विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा। आपको मालूम है कि इसमें जो आपका बैक नहीं होता, कोई पिछला अगर आपका और सेमेस्टर का बैक होगा वही होगा, अगर उसमें भी आपका प्रैक्टिकल का बैक होगा तो वो भी एग्जाम आपका इसी में होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिसंबर 2023 की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराए जाने के विषय में। यहाँ पे जो दिसंबर 2023 दिख रहा होगा, जो नए बच्चे हो शायद उनको ना मालूम हो, आपका एग्जाम कभी भी हो, जनवरी 2024 में हो, फरवरी 2024 में हो या फिर मार्च 2024 में हो। कभी कभी मार्च में पिछली बार की बात करें तो आपका फरवरी में, उसके पिछली बार की बात करें कोविड में तो आपका एग्जाम मार्च में हुआ था, डिले हो जाता है कभी कभी। तो ये आपका एग्जाम दिसंबर का ही है, ठीक है। दिसंबर 2023 की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराए जाने के विषय में। अब नीचे देखते हैं, यहाँ देखिए महोदय कृपया परिषद की आहूत परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11/1/2024 यानी कि ये इस दिन बैठक हुई थी और इसमें देखिए क्या निर्णय लिया गया था। द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में परिषद की विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 की प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न कराई जानी है। उपरोक्त के अनुक्रम में विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु नियुक्त किए गए परीक्षकों का विवरण संस्था लॉगिन एवं परीक्षक लॉगिन पर उपलब्ध करा दिया गया है। यानी कि जो आपके लिए एग्जामिनर अलाउट होते हैं कि कौन से टीचर का लिए फिर एग्जामिनर कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके कॉलेज में मान लीजिए कि आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, तो जो एग्जामिनर बाहर से आते हैं आपका प्रैक्टिकल और वाइवा लेने, तो उनकी जो लिस्ट होती है वो भी जारी कर दी गई है। और वो कहाँ जारी की जाती है, जो आपका कॉलेज होता है उसके इंस्टीट्यूट लॉगिन की संस्था लॉगिन पर, और एक परीक्षक लॉगिन होता है, एग्जामिनर लॉगिन होता है, उस पर सारी चीजें प्रदर्शित कर दी गई है, यानी कि वो सारी चीजें जारी कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए सूच्य है कि प्रयोगात्मक परीक्षा की प्रक्रिया निम्नवत है, कैसे कैसे करिए कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो पहला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, परिषद द्वारा आवंटित परीक्षकों से प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराई जाएगी एवं परीक्षा पूर्ण होने के तुरंत बाद यानी कि अधिकतम 2 दिन के अंदर प्रयोगात्मक अंक परीक्षक के द्वारा परिषद की वेबसाइट पर परीक्षक लॉगिन के माध्यम से प्रविष्टि की जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि जो एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल वाइवा लेने आ गया, मान लीजिए कि उसने आज प्रैक्टिकल वाइवा ले लिया, अब पता चले कि उसने आपके मार्क्स वगैरह को ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किया, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तो इसलिए कहा जा रहा है कि कम से कम 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 2 दिन के से पहले ही या फिर उसी दिन आपको जो एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल वाइवा लेगा वो ऑनलाइन तरीके से आपके मार्क्स वगैरह को बीटीपी की साइट पे अपलोड कर देगा। दूसरा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि परीक्षक द्वारा अंकों की प्रविष्टि करने के उपरांत परीक्षक द्वारा प्रविष्ट किए गए अंकों की सूची संस्था लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगी, जिसको संस्था स्वयं चेक कर सकती है। यानी कि जो परीक्षक वगैरह ऑनलाइन तरीके से अपलोड कर देंगे तो सारे आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन पे भी आ जाएंगे, यानी कि जो आपका कॉलेज होता है वो भी सारी चीज़ों को देख लेगा, विजुअल हो जाएगा। हालांकि जब एग्जामिनर वगैरह आता है, जितने भी नंबर वगैरह देता है तो कॉलेज वालों को मालूम चल जाता है, लेकिन ये ऑनलाइन मेथड होता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट पर अपलोड होते हैं, फिर कभी कभी जो आपका कॉलेज है वो बोर्ड को फिर से फॉरवर्ड करेगा, जैसे आपका सेशनल वगैरह मार्क्स वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें एक साथ आपकी जाती है। अब यहाँ से देखिए, उपरोक्त के दृष्टिगत परिषद द्वारा आवंटित प्रयोगात्मक परीक्षकों से संपर्क स्थापित करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करें एवं प्रयोगात्मक अंकों की प्रविष्ट परीक्षक द्वारा अपने लॉगिन के माध्यम से परिषद की वेबसाइट www.btp.ac.in पर प्रत्येक दशा में 2 कार्य दिवस में की जाएगी। यानी कि जाहिर सी बात है, जब आपका प्रैक्टिकल वाइवा हो जा रहा है तो ज़्यादा डिले नहीं, 2 दिन से या फिर उससे पहले ही जो आपके एग्जामिनर या फिर जो आपके टीचर वगैरह होंगे वो सारी चीज़ों को बोर्ड के पास भेज देंगे, वहाँ की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। यदि परीक्षक द्वारा अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि निर्धारित समयांतर्गत नहीं की जाती है तो संबंधित परीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार शासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा परीक्षक को आगामी प्रयोगात्मक परीक्षा से हेतु डिबार कर दिया जाएगा। यानी कि जो एग्जामिनर आया है, मान लीजिए उसने लापरवाही की, 2 दिन का काम करिए कि 2 दिन में जो काम करना था उसने 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगा दिए, तो उसका क्या होगा, उसको डिबार कर दिया जाएगा। डिबार मतलब क्या होता है कि आगे से जो प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह होगा तो उसको उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, उसकी ड्यूटी वगैरह
नहीं लगाई जाएगी कह लीजिए, या फिर कहिए कि उसको प्रैक्टिकल वाइवा के लिए नहीं भेजा जाएगा। अब देखिए, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराने हेतु छात्र छात्राओं को अपने स्तर से प्रत्येक स्थिति में यथोचित माध्यम से श्यामपट्ट पर सूचना चस्पा करके दूरभाष के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचित करते हुए परीक्षा पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी दशा में कोई भी छात्र छात्रा प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित न होने पाए। अन्यथा की स्थिति में यदि कोई छात्र छात्रा प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाता है तो और वह न्यायालय मतलब कि बोर्ड को अथवा आयोग की शरण में जाता है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं संस्था प्रधानाचार्य को होगा। यानी कि संस्था ये प्रधानाचार्य से कहा जाता है कि आप सभी बच्चों को अपने स्तर से चाहे श्यामपट्ट पे सूचना दे दीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करके सभी को सूचित कर दीजिए कि हाँ आपका प्रैक्टिकल वाइवा होने वाला है। नहीं तो बाद में कोई बच्चा बोर्ड को जाता है कि हाँ मेरा नहीं हुआ है, मुझे मालूम ही नहीं था, तो इसका संपूर्ण करिए कि जिम्मेदारी जो संपूर्ण इसकी जिम्मेदारी वो कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल की होगी। अब देखिए यहाँ पे बैक पेपर एवं ऑनली बैक पेपर का कोई छात्र छात्रा जिसका प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल विषय में बैक है उसकी प्रयोगात्मक परीक्षा संस्था में उपस्थित विषम सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवंटित संबंधित विषय के परीक्षक द्वारा ही संपन्न कराई जाएगी। यानी कि कोई बच्चा हमारे लिए जिसकी स्पेशल बैक वगैरह है तो उसका अगर प्रैक्टिकल में बैक वगैरह है तो उसका भी एग्जाम जो आपके और सेमेस्टर के बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनर आएंगे जिस विषय के लिए, तो उसका भी जो पहले का कोई स्पेशल बैक का बच्चा होगा उसका भी कह लीजिए कि प्रैक्टिकल वाइवा उसी एग्जामिनर से करा लिया जाएगा। प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्ण होने का परीक्षक प्रमाण पत्र संस्था प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत किया जाएगा जिसकी प्राप्ति ई लिस्ट के साथ संस्था में सुरक्षित रखी जाएगी। परीक्षक प्रमाण पत्र का प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न होगा। इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये आपके कॉलेज लेवल का यानी कि जो आपके प्रिंसिपल होते हैं और जो एग्जामिनर होता है उनके बीच का काम होता है। प्रयोगात्मक परीक्षा संबंधी यदि कोई समस्या आती है तो उसकी सूचना परिषद कार्यालय में अनुभाग जो इतना ये ईमेल आईडी दिख रही है इस पर दी जाएगी। यदि परीक्षक द्वारा परीक्षा संपन्न कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो संस्था द्वारा परीक्षक से इस संबंध में ईमेल पत्र प्राप्त कर लिया जाए अथवा परीक्षक के लॉगिन पर रिजेक्शन की सुविधा उपलब्ध है जिसके माध्यम से भी परीक्षक रिजेक्ट कर सकते हैं। संस्था स्वयं के स्तर पर परीक्षक से संपर्क स्थापित करेंगे तथा संपर्क स्थापित न होने पर ईमेल के माध्यम से परीक्षक को सूचित करेंगे जिसका विवरण संस्था स्तर पर सुरक्षित रखेंगे। सूच्य है कि विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 की आयोजित परीक्षा के प्रयोगात्मक अंकों की हार्ड कॉपी संस्था में ही परीक्षा फल घोषित होने के 2 वर्ष उपरांत तक सुरक्षित रखी जाएगी और यदि उक्त अभिलेख की आवश्यकता पड़ती है तो परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जो आपका डाटा रहता है, मान लीजिए आपका एग्जाम वगैरह हो गया प्रैक्टिकल और उसका रिजल्ट भी आ गया तो लगभग 2 साल तक वो सारी चीज़ें सेफ रहती हैं कि हाँ कभी कोई जरूरत पड़ जाती है तो उसको फिर से करिए कि मिलान वगैरह करके फिर से नंबर वगैरह दिया जाएगा। ये आप आज की करिए कि आपकी ऑफिशियल नोटिस है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्रैक्टिकल के कार्य जो आपके डाटा वगैरह होते हैं कैसे फिलअप होते हैं, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए प्रैक्टिकल की डेट मेंशन नहीं है। तो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि आपका एग्जाम 13 तारीख को खत्म हो रहा है, तो 15 के बाद से यानी कि जैसे जैसे आपके कॉलेज के जो टीचर फ्री हो जाएंगे, जो एग्जामिनर है उनकी भी कहीं ड्यूटी होगी वो फ्री हो जाएंगे, वैसे वैसे आपका प्रैक्टिकल वाइवा संपन्न कराया जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 15 के आसपास, क्योंकि 15 तक तो लगभग स्पेशल बैक वगैरह सब मिला जुला करके 13 तक आपका पेपर है, तो 13 के बाद से 2 दिन आप गैप मान लीजिए, 15 के आसपास से आपको अपना प्रैक्टिकल वाइवा देखने को मिलेगा। और ये सारी नोटिस वगैरह करिए जो आपको डेट की बात करें, अब डेट भी होता ही है कि B2P डेट भी जारी करेगा, लेकिन डेट कब जारी करेगा, जब आपका एग्जाम वगैरह समाप्त हो जाएगा तब वो कहेगा कि हाँ कम से कम लास्ट डेट देगा कि हाँ 25 तारीख तक सभी को प्रैक्टिकल वाइवा संपन्न करा लेना है, 25 तारीख तक करा लेना है। तो कॉलेज वाले चूंकि क्या करेंगे, जब आप नोटिस जारी करेगा कि हम 15 को जारी कर दिया तो 18-20 इसी के आसपास में करा लेंगे। तो लगभग मैंने जो आपको डेट बताया था 15 के बाद से ही आपके प्रैक्टिकल वाइवा संपन्न करा जाएंगे। ये अभी फिलहाल में नोटिस आ गई है, कॉलेज को कैसे व्यवस्था करना है, कैसे एग्जामिनर को बुलाना है, कैसे संपर्क करना है, ये सारी चीज़ आ गई है। जैसे आपका एग्जाम समाप्त होता है आपका प्रैक्टिकल वाइवा संपन्न कराया जाएगा। अदरवाइज कोई और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है आपके डेट को लेकर के, हाँ इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में कराना है, इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में होगा, तो वो भी जानकारी आपको तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।